सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड 2014 में ज़बरदस्ती तख्लीक किया गया और उसके बाद 2016 में ये फाल होना शुरू हुआ। पहले एमडी रोशन शेख थे जो आजकल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट 2 हैं। ताहम 2016 में फाल होने वाले सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में खूबसूरत गाड़ियां दिखाई गईं कि ये गाड़ियां शहर को साफ सुथरा करने में काम करेंगे और ये ठेका चाइनीज कंपनी को दिया गया। कोई बात नहीं, लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने आते ही अपने मुलाजमीन को मारना शुरू कर दिया। जहां खूबसूरत डस्टबिन दिखाए गए थे कि ये शहर में रखे जाएंगे, शहर खूबसूरत होगा, वहीं मुलाजमीन खस्ता हाल होंगे। उनकी बुरी हालत कर दी गई। चाइनीज कंपनी को ठेका दे दिया गया। उसके बाद नौकर पे चाकर यानी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स पाकिस्तानियों को भी ठेके अवार्ड करना शुरू कर दिए गए। ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपने जहां 7 साल पूरे करने जा रहा है, वहीं ये कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में तब्दील हो चुका है। इसकी इफादियत या इसकी अहलियत इसी तरह देखी जा सकती है कि ये कराची के टूल प्लाजा से आगे नहीं जा सका और पूरे सिंध की सतह पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का वजूद नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक ऐसी जगह है जहां डिस्ट्रिक्ट की सतह पर 2015-16 में जाली भर्तियां करने वाले आके रुपोश हो चुके हैं। इनकी बदउनवानियां अगले किस्त में हम देंगे। ताहम आज भी वो अहम फैसले कर रहे हैं और रात गए कॉन्ट्रैक्टर के दफातर में देखे जा सकते हैं। ताहम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने अरबों रुपए की बल्दिया जुनूबी, बल्दिया मलीर, बल्दिया शर्की और बल्दिया गरबी की मशीनरियों को नाकारा किया, जिस पे यूनियंस और मुलाजमीन सरापा एहतजाज रहे। मुलाजमीन को 25% की अदायगी में रोड़े अटकाए गए। उनकी माली मराद को पहुंचाया नहीं जाता था। यही हुआ कि मुजाहरे होते थे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में कॉन्ट्रैक्टर्स भी मुजाहरे करते चले आ रहे थे। ताहम इस इदारे को एक एजाज़ हासिल है कि यहाँ पे ना नैब, एंटी करप्शन, FIA का गुजर नहीं होता। ये इंतहाई पुरसुकून इदारा है। सिंध भर से दूसरे महकमों के वो अफसरान जिनका सॉलिड वेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है वो तैनात है। ये भी बड़ी खबर है। ताहम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में यूनियन ने दूसरे MD AD संजरानी से गुज़िश्ता 4 सालों से मुज़ाकरात शुरू किए। फिर MD पे MD, MD पे MD, MD पे MD तब्दील होते रहे। बिलाखिर आज OPS जुबैर चन्ना MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, लेकिन हम कहेंगे कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हैं। ताहम उनसे भी मुज़ाकरात चलते रहे और सड़क पे खड़े होके हो या बिल्डिंग के छत के साथ खड़े होके भी यूनियन लीडर उनको तमाम तर तफसीलात बताते रहे, लेकिन लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप। नतीजा ये हुआ कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हुए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री के सामने सड़क पर मुजाहरा किया, धरना दिया और एहतजाज करते रहे। सुनवाते हैं हम आपको कि ये क्या शोर कर रहे हैं। सुनिए इन्हीं की ज़बानी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में जहां यूनियन पहले दिन से ही सरापा एहतजाज है, 4 साल पहले ही सजन यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने कनीस फातिमा, मलिक नवाज, वारिस गुलनार, गुल इस्लाम समेत दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह तौर पर इसकी असलियत 4 साल पहले बता दी थी। सुनिए जरा इन्हीं की ज़बानी। अगर ये गवर्नमेंट की बात है तो कंटोनमेंट बोर्ड तो अंडर नहीं गवर्नमेंट के, किसी एक कंटोनमेंट का बता दें। उन्होंने तो डिसएग्री किया इस एग्रीमेंट को। उन्होंने कहा जी हम सॉलिड वेस्ट को नहीं मानते, हम अपना कचरा खुद उठाएंगे। जब हम उठा रहे, हम तो तजुर्बेकार लोग हैं, हमारे पास ऐसी अफरादी कुव्वत है। आप सिर्फ ये देखें, हमारे यहाँ 92 से भर्ती नहीं हुई। 92 में आखिरी दफा भर्ती हुई है सैनिटरी वर्करों की। 92 के बाद कोई सैनिटरी वर्कर शहर में भर्ती नहीं हुआ। 25 साल पुराना हुआ है। अगर ये मनसूबा हम पे जबरदस्ती मुसल्लत करते हैं तो हमारे 70% लोग रिटायरमेंट के करीब है। अगर सब रिटायरमेंट लिख के दे देते तो आप बताएं शहर को साफ कौन करे? कहां से लाएंगे ये अपराधी कुव्वत? हम ये चाहते हैं, हम देखें आजमाइश में लोगों को नहीं डालना चाहते। यही वजह थी हमने सिर्फ कल 1 दिन हड़ताल की और आज हम काम पर हैं। हमने ये बताने की कोशिश की है कि आप हमारे बगैर कामयाब नहीं हो सकते। इस शहर में कचरा ट्रेन चली, नाकाम हुई। इस शहर में खालिद एजेंसी ने काम लिया, नाकाम हुआ। इस शहर में पहली शिंगाई की कंपनी आई, वो यहाँ लूट मार के लिए आई थी, वो कुछ नहीं कर सकी और उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं की थी।
तो अब ये मजबूर होकर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वजीर आला हाथ पांव जोड़कर प्राइवेट फर्म को लेकर आ रहे हैं। अब आप अपने लोगों को तरजीह नहीं दे रहे, अपने लोगों की मशीनरी दुरुस्त करके नहीं दे रहे, अपने लोगों से आप काम लेने को तैयार नहीं है, तो चाइना से आप क्या क्या काम लेंगे? वो लोग तो कमाने आएंगे। हम ये कहते हैं जो 4 अरब रुपए आप उनको दे रहे हैं, या आप जो है $24 जो है पर टन उनको दे रहे हैं, आप 12 डॉलर हमें दें, हम आपको करके देंगे। हम चैलेंज करते हैं 1 साल में शहर में कचरे के बिल्कुल निजाम को हम ऐसा करके देंगे, इंशाल्लाह नीट एंड क्लीन होगा पूरा शहर। लेकिन यह है कि ये एतमाद नहीं कर रहा है। आप ये देखें कि जब जहां पर 14 से 15 हजार लोग 80,000 की आबादी में काम करते थे, 80 लाख की आबादी में करते थे, अब इस वक्त 55 लाख को मकान है खाली शहर में। इसके बाद आबादी 2.5 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। जब 2.5 करोड़ से ऊपर आबादी हो चुकी है, तो जब तक आप उनके लिए सैनिटरी वर्कर भर्ती नहीं करेंगे, मशीनरी को दुरुस्त नहीं करेंगे, कचरा कुंडियां दिन ब दिन आप जो है वो मलकियत में देते जा रहे हैं, वो चाइना कटिंग में देते जा रहे हैं, तो आप बताएं इसमें कसूर किसका है? हम तो कह रहे हैं कि इसको साबित करें कि अगर मजदूर का किसी एक का भी कसूर है तो आप प्रूफ करें इस चीज को। हम काम करने को तैयार हैं, हम चैलेंज कबूल करने को तैयार हैं कि अगर ये हुकूमत को कहती है तो हम 1 साल में इनको सिस्टम करके देंगे, चाइना से आधा पैसा में। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो कि 5 अरब से जायद की अदायगी के साथ फराइज अंजाम दे रहा है और कारकर्दगी मुतासर को नहीं है, जबकि डिस्ट्रिक्ट की सतह पे 1700 रुपये टन कूड़ा करकट उठाया जा रहा था और आज भी ये 6,500 से 7,000 टन कीमत में रकम वसूल कर रहे हैं, क्योंकि ये डॉलरों में रकम वसूल कर रहे हैं और पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर को पाकिस्तानी रुपीस में पैसे दे रहे हैं। ये भी खबर है, लेकिन ये तमाम तहकीकाती इदारों से बचा हुआ है। यह है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जिसने मुलाजमीन को मारा और शहर की सफाई सुथराई में भी नाकारा है। अगले किस्से में हम आपको बड़े अहम इंकशाफात से आगाह करेंगे। ज़िला बस्ती में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर्स ने कितना उठाया, शहर से कितना कूड़ा उठा, अदायगी कितने की हुई। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।